सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका शर्मा एंड जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी ये थर्ड वीडियो है। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट मैथ्स की। सो बोथ नॉन मैथ्स एंड मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। एंड नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में एक टिप है, उसे ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसमें काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं जो मेरे को लगा कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हैं ये पेपर के लिए। So without any delay, let's get into this video. So tip number 1 is कि जो मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को जितना लिख के करोगे ना वो उतना अच्छा रहेगा। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है भाई, हो गया ऐसे वाला। ऐसे नहीं होता। पहले हमें पूरा प्रॉपर को मैथ्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। पहली बात तो ये है, बिल्कुल भी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको आराम से स्कोर भी करा सकता है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे उसकी। जितना हो सके उतना लिख के प्रैक्टिस करो मैथ्स को। छोटे मोटे क्वेश्चन हो सके, हाँ ऊपर से देख देख के ठीक है चलो हो गया, उनको छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है ना बाकी सबको जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे ना उतनी वो चीज़ दिमाग में अच्छे से रहती है। टिप नंबर 2 है हमारी मैथ्स में कि जो मैथ्स है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एक और है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं स्टैट्स से स्टार्ट करती हूँ। तो स्टैट्स एक अपने में ही एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। स्टैट्स का फॉर्मूले काफ़ी हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मेस्ड हो जाता है लास्ट में आके कि यार इसका ये फॉर्मूला इसमें भूल जाओ हर चीज़। बिकॉज ये जो ट्रिक है आपके बहुत काम आने वाली है। स्टैट्स में सबसे पहले है कि ए बी और सी एक्सरसाइज होती है। जो सी एक्सरसाइज है ना उससे हाथ भी मत लगाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस एक्सरसाइज को करने का। क्योंकि एक चीज़ सोचो, जो पेपर है उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में वो कितना ही टाइम हम कंज्यूम कर लेंगे, लाइक इतना लेंदी क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना कि हम आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में लगे रहें। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि छोटा सा एक ट्रिक लगाओ क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। जो पीछे सी सेक्शन जो दे रखा है इन्होंने, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी दिए हुए हैं कि आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल हाथ भी मत लगाओ, एक्सरसाइज पे जाओ ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है उसे करने का। ए बी एक्सरसाइज करो सिर्फ स्टैट्स में, पूरी स्टैट्स में सी सेक्शन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड स्टैट्स में वही जो मैंने बताया था कि वो वाले क्वेश्चंस करो जो छोटे हो, जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो उनको पढ़ो ही मत, उनको स्किप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। और फॉर्मूले बार बार स्टैट्स में काफ़ी फॉर्मूले हैं तो उनको लर्न करने का एक जितना हो सके फॉर्मूले को लिखो कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे है, मतलब एक एग्जांपल ले लो क्वेश्चन की, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। बार बार उन फॉर्मूले को लिखो, चार्ट बनाओ अपने आगे लगाओ उस फॉर्मूले को, या फिर फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह रखो, जब भी टाइम मिले उन फॉर्मूले को गो थ्रू करते रहो। ये चीज़ों से हम फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। ये हमारी स्टैट्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने पेपर में ब्लंडर करा था। मेरे को जो मेरी मिस्टेक से चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये चीज़ है कि लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है भाई। मेरे को ये था कि मैंने CUT में LR पढ़ा है जीके के लिए, तो एक दिन में ये करा कि हाँ ठीक है ऐसे करके एक दिन में मैंने पूरा LR ख़त्म कर दिया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने LR पे टाइम ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ मुश्किल से 1 दिन दिया और मेरे को ये था कि मेरे को आता है, सबको आता है, बट द थिंग इज़ कि किधर कौन सी ट्रिक लगेगी ना LR में, वो चीज़ पेपर में हिट करती है। और मेरे को यही चीज़ हुआ कि मेरे को समझ नहीं आया पेपर में बैठ के कि यार इस क्वेश्चन में कौन सी इसकी ट्रिक लगेगी मैं सॉल्व कर पाऊँ। LR एक ऐसा है ना भाई, बहुत ज़्यादा उसमें एक बार अगर आपको ट्रिक पता चल जाए तो इसमें इतना डरने वाली चीज़ नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में, बस एक ट्रिक की बात है और वो ट्रिक पता चलेगी जितनी प्रैक्टिस हो सके उससे। पर्टिकुलरली LR को एक पर्टिकुलर टाइम दो जितना हो सके, बहुत हेल्पफुल मिलेगा पेपर में। LR 20 नंबर की आती थी आई गेस, हमारे में तो हाँ हमारे में शायद 20 की आती थी। रिसेंट न्यू सिलेबस में मेरे को आइडिया नहीं कितने की है। काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड जो अदर सेक्शन है एक बार को अगर आप उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करते हो ना तो LR काफ़ी सपोर्ट करता है उसमें। अब आता है हमारा जो अगला पार्ट है, एक और जो सेक्शन है शायद एप्टीट्यूड है, आई डोंट नो, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, जो भी है। एक चैप्टर आता है अभी जो रिसेंट उसका नाम हुआ है मैथ्स ऑफ फाइनेंस, जहाँ तक है शायद यही है। हमारे टाइम पे कुछ और था इसका नाम। तो ये मैथ्स ऑफ फाइनेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का यही है। बाकी मत करो, सबसे पहले स्टार्ट इसी से ही कर लो, मैथ्स में बहुत हेल्पफुल होगा।
क्योंकि इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ये चैप्टर ऐसा है, ये टाइम मांगता है चैप्टर, और अगर आपने इस चैप्टर को टाइम दिया तो भाई मैथ्स के पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। लाइक मैंने पर्टिकुलरली बहुत बहुत सारा टाइम दिया था इसको। बहुत सारा नहीं देना, एक रीज़नेबल टाइम दो। एंड मेरे को इतना हेल्पफुल लगा ये चैप्टर, क्योंकि मैं जितने पेज पढ़ भाई, हर पेज पे इसका क्वेश्चन है, हर उसमें इसका क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा होगा कि मेरा तो मैथ्स अब अच्छा जाएगा पेपर। तो ये जो चैप्टर है प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये चैप्टर स्किप करा तो आपको जो कॉन्फिडेंस यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाएगा मैथ्स के पेपर में। सो ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करना, मैथ्स ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर है। एंड बहुत यूट्यूब पे चैनल है, पूरी वीडियोस उनकी डली हुई हैं, उनसे देखो, बट चैप्टर स्किप मत करो कोई भी। मैथ्स में आई डोंट थिंक सो कोई चैप्टर स्किप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सभी करो है, ठीक है। ये थी हमारी टिप नंबर 2। इसमें काफ़ी सारी टिप्स थी। सो नेक्स्ट टिप इज़ कि जो बैक एक्सरसाइज हैं, अगर आपको है कि हाँ बहुत सारा टाइम है हम पे, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मार्क्स आएंगे जितनी प्रैक्टिस होगी। बट मैं कुछ चैप्टर की है वो आपको यूट्यूब पे दी हुई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी डाल दूँगी किस किस की बैक एक्सरसाइज करनी है। वो जो एक्स्ट्रा एडिशनल बैक मीन्स वो एडिशनल वाली जो किस किस की करनी है, हर उसकी एडिशनल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने फर्स्ट चैप्टर की गलती से एडिशनल एक्सरसाइज कर ली थी और मेरा दिमाग पूरा घूम गया था कि इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं कैसे करूँगी। मैं अगर सही बताऊँ तो मैंने कोई एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करी। मैंने बस फर्स्ट चैप्टर की गलती से एक्सरसाइज कर ली थी। वो एडिशनल वो हो जाता है ना फ्लो में कि हाँ फाउंडेशन के पेपर दे रहे हैं पहली बार, तो इसलिए मैंने कोई एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके 90+ मार्क्स आएँ तो एडिशनल एक्सरसाइज प्लीज़ करके जाएँ, इम्पॉर्टेंट है 90+ के लिए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट एडिशनल एक्सरसाइज का। देन आता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्या करें। अभी पी वाई क्यू से याद है, स्कैनर आती है मैथ्स की ऑनलाइन, काफ़ी वो PDF है, अवेलेबल है ऑनलाइन, ग्रुप्स वगैरह में सर्कुलेट होती रहती है, तो आप चेक करो थोड़ा ग्रुप्स वगैरह को। तो मैथ्स की स्कैनर है, उसमें PYQ दे रखा है, और MT पे RTP भी है। तो वैसे तो एक ICI की साइट पे PYQ तो मिलेंगे नहीं आपको, RTP MTP शायद इनमें से कुछ मिलेगा, एक मिलता है। हाँ, मेरे को एक बार आप देख लेना। तो उसमें मैथ्स की जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना वो काफ़ी हेल्पफुल है। जब मैंने लास्ट में करा ना, तो मैंने एक दो शायद कोई एक चैप्टर था जो मेरे को बिल्कुल अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने उसमें से वो पढ़ा, तो मेरे को ये क्वेश्चन पता चला, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे करके मैंने करा, और पेपर में कुछ उससे सिमिलर क्वेश्चन आए जो मैं सॉल्व कर पाई। अगर मैं वो ICI की वेबसाइट से वो RTP MTP ना देखती उस टाइम, तो मेरे को नहीं पता रहता कि पेपर कैसा बनता है कैसे नहीं बनता। तो अब जितने हो सके उनको प्रैक्टिस करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारी प्रिपरेशन हो कितनी रखी है। ये मैंने एंड डेज पे करा था वैसे तो मैंने, बट आपका जैसे ही काफ़ी जल्दी थोड़ा सिलेबस ख़त्म करके उसे करो, बहुत हेल्पफुल है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। एक टाइम के बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी जाएगा स्टार्टिंग में, बट कॉन्फिडेंस आते आते ऐसे ऊपर जाता जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और टाइम थोड़ा मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है इस चीज़ में। स्कैनर हो गया, तो आई गेस यही सारे पॉइंट्स थे। एंड अब जो मैंने बात करी थी नॉन और मैथ्स वाले दो, जो सबसे मेन है कैलकुलस जो आता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो वैसे तो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो इनको हाथ भी मत लगाओ, आप बाकी चैप्टर्स को अच्छे से करो, क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास कम टाइम है, अगर आपका अपकमिंग जो रिसेंट अटैम्प्ट है उसमें है और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो कैलकुलस वाला जो पार्ट है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, इसको हाथ भी मत लगाना, बिल्कुल इसमें समझने की कोशिश ही मत करना। क्योंकि अगर आप इसको समझने का ट्राई करोगे ना, आपको एक मंथ तो कहीं नहीं गया आपका इन चैप्टर्स में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी वास्ट है एंड इनको कॉन्सेप्ट काफ़ी इनका समझने वाली बात है। तो जो अगर मैथ स्टूडेंट्स हो, तो जैसे मैं अभी एक मैथ स्टूडेंट्स थी, बट मैंने क्या करा था, जो कैलकुलस है ना, मैंने सबसे एंड में छोड़ दिया था, कि मेरे को था कि चलो बाद में देखा जाएगा, ये तो आता ही है ऐसे करके। बट बाद में मेरे को भी एक्चुअली में समझ नहीं आया था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया था कैलकुलस को छोड़े हुए। तो फिर मैंने लास्ट में क्या करा था, वो चैप्टर छोड़ा नहीं था, मैंने अभी बताया आगे आपको, कि पहले जो बताया था कि मैंने जो PYQ, RTP, MTP इनमें से देखना स्टार्ट करा कि इन चैप्टर्स के क्या क्या आ रखे हैं। तो मैंने उधर से समझ आया कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मेरे को उधर से पेपर में सॉल्व हुआ। तो वैसे तो मैं मैथ स्टूडेंट्स थी, इसलिए मेरे को
समझ आ गया वो चीज़। बट अगर आप नॉन मैथ्स हो तो बिल्कुल इन 2 चैप्टर्स को हाथ मत लगाना अगर आपके पेपर अभी आने वाले हैं। अगर टाइम है तो हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर लोगे इन चैप्टर्स को कवर अप तो ठीक है आप कर लो, बाकी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर्स को। सो यही है, बाकी तो ठीक है, मैंने सारा कवर करा इस वीडियो में जो मेरे को लगा कि मैथ्स में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी प्रैक्टिस, एंड सिलेबस होने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस करो, मॉक पेपर दो या फिर जो भी रिवीजन टेस्ट पेपर है दो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। एंड पेपर में एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि OMR पे होता है ये, तो इसमें किस में सर्कल कर रहे हो ना वो चीज़ ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ब्लंडर करती है। और एक और टिप देना चाहूँगी कि पहले 10 क्वेश्चन करना, फिर उन्हें OMR पे भरना, फिर 10 उसमें भरना। ऐसे करके क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हाँ हमारा पेपर हो रहा है। और मैथ्स में एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी, स्टार्टिंग में ये लोग इतना टफ पेपर बनाएंगे कि हमको लगता है हमको आता ही नहीं, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना डाउन जाता है बस पूछो मत। फिर बीच में इतना ईजी क्वेश्चन, फिर टफ, फिर ईजी, ऐसे करके ये क्वेश्चन दे रहे। तो मतलब आप ये समझ के चलो जो 60 क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके ईजी क्वेश्चन आएंगे, जो बाकी के 20 क्वेश्चन आएंगे वो हार्ड आएंगे। सिर्फ 20 क्वेश्चन हार्ड आएंगे और 20 क्वेश्चन नॉर्मल वाली रेंज में आएंगे। जो 60 क्वेश्चन है ना वो फिर भी ईजी ही आएंगे, जो इसे सब अटेम्प्ट कर पाए। तो बात है टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस की। सो यही सारी चीज़ है मैथ्स में जो आपको काम आएंगी, एंड आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जो मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आपको बताना मैथ्स के लिए। सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप ज़रूर लगाएं पेपर में या पेपर से पहले ही अप्लाई करना है वैसे तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम है, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो टेक केयर, बाय बाय।